This is R.K. Shukla, ex-faculty for Alan Kota, as well as Akash Institute, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। तो बच्चों, अब हम फिर से बात कर रहे हैं पेपर लीक अगेन फॉर नीट 2026। पिछली बार बच्चों एक क्रैश कोर्स जैसा हमने चलाया था, एक रिवीजन कोर्स हमने चलाया था पेपर लीक के नाम से, जिसमें तमाम सारी चीजों को हमने समराइज किया था। और समराइज में मैं आपके सामने रखा था जो आपके रिवीजन को स्ट्रोंग बनाता था, आपके रिवीजन को स्ट्रोंग बनाता था। और पूरे बायोलॉजी का रिवीजन हमने उसमें किया था, पूरे बायोलॉजी को रिवाइज किया था, एक एक चैप्टर को हमने लिया था। बच्चों की बहुत डिमांड थी, बहुत सारे बच्चों के फोन मेरे पास आए थे। तो आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर again we are going to start paper leak again, a new crash course for NEET 2026. Not only crash course but complete revision course, as well as number of papers are there. बच्चों, आपकी बार कुछ चेंज हम करने वाले हैं इसमें कुछ चेंज हम करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक हम लेंगे, कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक को एक क्लास में हम ले सकें, और उसके अगले दिन हम उसका टेस्ट पेपर रखेंगे। तो टेस्ट पेपर आपको आपके घर करना है। आप अंदाजा लगा पाओगे कि कहां तक आप पहुंचे हो और कितने और क्या परफॉर्मेंस उस टॉपिक में आपका है। तो याद रखना, आपकी बार जो हम लेने वाले हैं पेपर लीक अगेन, उसमें हर लेक्चर के साथ एक टेस्ट पेपर भी होगा और टेस्ट पेपर का एक डिस्कशन भी होगा। तो ये इसका नया फीचर है जो हमने आपकी बार यहां पर ऐड किया है। और जैसा कि आपको मालूम है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। और बच्चों, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि पिछले कई सालों से सारे पेपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, और पिछले 2-3 सालों में लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले ही हैं, कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं है। तो ऐसे में एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी तैयारी करने की जरूरत आपको नहीं है, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी ओनली। तो चलिए बात करते हैं, एक बार पूरे सिलेबस को हम स्टडी कर लें। याद रहे, ये एक तरह का क्रैश कोर्स है, एक तरह का रिवीजन कोर्स है, जिसमें हम सारी बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और अगर इसको आप सही ढंग से फॉलो करते हो तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा अचीवमेंट आपको हो सकता है। तो चलो एक बार हम पूरे सिलेबस के बारे में बात कर लें, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, किन किन टॉपिक को किस किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, एक बार हम इन चीजों को यहां पर डिस्कस कर लें। सो पेपर लीक अगेन नीट 2026, लीक फॉर लिस्ट एफर्ट फॉर एडवांस नॉलेज। ये एक तरह का क्रैश कोर्स है। तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम चालू करेंगे जैसे एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी के साथ हम चालू करेंगे। और 11th एनसीईआरटी में सबसे पहला जो टॉपिक हम लेंगे वो हम लेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये कल हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे एनिमल किंगडम पर। एनिमल किंगडम लंबा टॉपिक है तो उसमें एक से ज्यादा दिन लग सकते हैं। फिर हम बात करेंगे प्लांट किंगडम, और उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, और उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इन सभी को एक क्लास, बच्चों याद रहे, एक क्लास रहेगा, और एक क्लास के बाद फिर हम बात करेंगे उसका एक टेस्ट। उसके बाद हम लेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, देन सेल साइकिल, देन बायोमोलिक्यूल। ऑल दिस टॉपिक आर कलेक्टिवली कंसिडर्ड एज सेल बायोलॉजी। देन photosynthesis, respiration in plant and plant growth, and all these topic are collectively considered as plant physiology। इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, all these are collectively considered as plant physiology। Now animal physiology, or we can say human physiology. How many topics are there? Respiration means exchange of gases, body fluid and circulation. Then excretory system means elimination of nitrogenous waste. Nowadays this is considered as elimination of nitrogenous waste. Then movement and locomotion, neural control and coordination, and chemical coordination and integration. All these are collectively considered as human physiology। फिर उसके बाद हम क्लास 12th के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऑल दीज आर कलेक्टिवली कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन।
then principle of inheritance and variation, then molecular basis of inheritance, and all these are collectively considered as genetics. Then, then evolution, then human health and disease, then microbes for human welfare, then ecosystem, then biodiversity and conservation, organism and population, and principle of, and these three topic, ecosystem, biotechnology and organism and population, are collectively considered as ecology. एक और टॉपिक इसमें था एनवायरमेंटल इशू, जिसे अब हटा दिया गया है। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। तो ये तमाम सारे टॉपिक हैं बच्चों, जिनको हम कवर करने वाले हैं, और जिनको बहुत अच्छे ढंग से हम कवर करने वाले हैं हमारे अ, हमारे पेपर लीक सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। अगर आपका अभी तक आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है, तो आपकी तैयारी के साथ आपको हमारा पेपर लीक ऐड करना है। और इसके साथ साथ ग्वालियर में हमारे प्रखर इंस्टीट्यूट पर हम क्रैश कोर्स का ऑफलाइन कोर्स भी चालू करने जा रहे हैं। तो जहां आपको कंफर्टेबल लगता है ऑनलाइन, आप यहां ज्वाइन कर सकते हो, और ऑनलाइन में अलग से हमारा क्रैश कोर्स भी आप चाहे तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए तैयार हो जाइए, कल से हम बात करेंगे इन तमाम सारे टॉपिक के बारे में। और बायोलॉजी को बिल्कुल आसान बनाने के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं पेपर लीक अगेन 2026।